जय श्री राम दोस्तों। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे रोचक कथाओं में से एक है। इसका विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में दिया गया है कि महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव के अभिमान के कारण उन्हें श्राप दिया, जिससे सारी पृथ्वी श्रीहीन हो गई। जब असुरों को इसका पता चला तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना आधिपत्य जमा दिया। देवता विश्रांत हो परमपिता ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मदेव सबको लेकर श्री हरि विष्णु के पास गए। जब श्री हरि ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि देवयोग से इस समय दैत्यों का बल प्रबल है, अतः उन्हें युद्ध कर स्वर्ग को प्राप्त करना कठिन होगा। इसी कारण आप सभी उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए मनाइए। मंथन से अनेकानेक रत्न प्राप्त होंगे, जिन्हें देव और दैत्य आपस में बांट सकते हैं। इससे पृथ्वी पुनः श्रीयुक्त हो जाएगी। आप सबके सहायता के लिए त्रिदेव तत्पर रहेंगे। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर इंद्रादि देवता देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में दैत्यराज बलि के पास गए। ब्रह्मा जी और श्री हरि की आज्ञा मानकर दैत्यों ने देवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना स्वीकार किया। त्रिदेवों के मार्गदर्शन में सभी पर्वतों ने समस्त प्रकार की औषधियां लेकर समुद्र में डाली गई। अब प्रश्न था कि इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए मथनी कहां से लाई जाए। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव पर सब पर्वतराज मंदरांचल के पास पहुंचे ताकि उन्हें मथनी बनाया जा सके। मंदरांचल को जब इस कार्य का पता चला तो उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु समस्या थी कि उन्हें वहां से समुद्र तक कैसे ले जाया जाए। देव और दैत्य दोनों उस महान पर्वत को उठाने में असमर्थ रहे। तब सबने श्री हरि से सहायता मांगी। इस पर श्री हरि ने तत्काल ही उस पर्वत को उखाड़ दिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर समुद्र के समीप आए। वहां उन्होंने उस पर्वत को समुद्र में डाल दिया, किंतु समुद्र में जाते ही वो पर्वत डूबने लगा। ऐसे में मंथन कैसे हो। तब पुनः श्री हरि ने उनकी सहायता की और दूसरे दशावतार अर्थात कच्छप रूप में वे प्रकट हुए। उस कच्छप के पीठ का विस्तार 1,00,000 योजन था। उन्होंने समुद्र के तल पर जाकर उसे अपने पीठ पर स्थापित किया। अब प्रश्न उठा कि इतने बड़े पर्वत को मथने के लिए नेति अर्थात रस्सी कहां से ले आए। तब महादेव ने अपने गले से नागराज वासुकी को उतारकर इस कार्य के लिए दिया। मंथन के घर्षण से वासुकी को कष्ट ना हो, इसलिए महादेव ने उन्हें गहन निद्रा का वरदान दिया। तब वासुकी को नेति बनाकर उस मंदरांचल पर्वत पर लपेटा गया। देवर्षि नारद ने यहाँ चतुराई दिखाई और देवताओं को वासुकी के मुख का भाग पकड़ने को कहा। यह देखकर दैत्यों से सोचा कि मुख पकड़ने में अवश्य ही कोई लाभ है, इसलिए उन्होंने हठ किया कि दैत्य ही वासुकी के मुख की ओर रहेंगे। देवता यही चाहते थे। उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। अब श्री हरि ने देवों और दैत्यों में शक्ति का संचार किया और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़े पीठ पर समुद्र मंथन आरंभ हुआ, किंतु तीव्रता से घूमने के कारण अब पर्वत बहुत हिलने डुलने लगा और समुद्र छोड़ ऊपर की ओर उठने लगा। तब परमपिता ब्रह्मा स्वयं उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए ताकि संतुलन बना रहे। तब कहीं जाकर समुद्र मंथन सुचारू ढंग से चल पाया। जब मंथन आरंभ हुआ तब दैत्यों को पता चला कि वासुकी का मुख पकड़कर उन्होंने गलती कर दी है। घर्षण के कारण वासुकी के मुख से घोर ताप निकलने लगा, जिससे दैत्यों का शरीर जलकर काला पड़ने लगा। उधर वही ताप वासुकी की पूंछ पकड़े देवताओं पर वर्षा कर उन्हें सुख पहुंचाने लगा, किंतु अब क्या भी किया जा सकता है। दैत्यों ने गलती मानने के स्थान पर उस कष्ट को सहना ही उचित समझा। मंथन जोर शोर से चलने लगा। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि समुद्र से पहला रत्न कौन सा निकलता है।
तभी पहले रत्न के रूप में समुद्र से घोर हलाहल निकला। कई स्थानों पर इसे कालकूट भी कहा गया है, किंतु कालकूट एवं हलाहल उन दोनों में अंतर है। उस घोर गरल से सारी सृष्टि नष्ट होने लगी। तब सभी ने एक स्वर में महादेव को पुकारा। अपने भक्तों का कष्ट देखकर महादेव ने उस हलाहल को पी लिया, किंतु माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही स्थित कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। ये देखकर सबने उनकी जय जयकार की और श्री हरि ने उन्हें नीलकंठ नाम दिया। वर्णित है कि समुद्र मंथन से कुल 84 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 14 मुख्य रत्न माने जाते हैं और 70 गौण रत्न। आइए उन सभी मुख्य रत्नों के विषय में हम जानते हैं। हलाहल, इसे ब्रह्मांड का सबसे घातक विष माना जाता है। इसकी तीव्रता स्वयं शेष नाग के विष से भी अधिक मानी गई है। इसकी तुलना महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के 100वें भाग से की गई है। यही नहीं, इसकी शक्ति के सामने देवताओं की अमरता भी नहीं ठहर सकती। अर्थात हलाहल की तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी क्षीण कर सकने में सक्षम थी। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। फिर आता है ऐरावत। 4 दांतों और 5 सुंडों वाले इस अद्भुत श्वेत वर्णित गज का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। ऐरावत का अर्थ है ईरा, अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला। ऐरावत ने ही कालांतर में महर्षि दुर्वासा की माला तोड़ दी थी, जिससे दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। उसी श्राप के कारण श्री सहित ऐरावत का भी लोप हो गया था, जिसे पुनः समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया। इसे देवराज इंद्र ने पुनः अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था। कामधेनु। कामधेनु को प्रथम गौ कहा गया है। इनका एक नाम सुरभि भी है। यह नंदिनी गाय की माता भी है। महादेव के 11वें रुद्रावतार इन्हीं कामधेनु के पुत्र माने गए हैं। कहा जाता है कि कामधेनु में सभी देवताओं का वास है। इन्हीं से समस्त गौ और भैंस जाति की उत्पत्ति हुई। इसे भी स्वर्गलोक में रखा गया, जिस पर बाद में देवताओं का अधिकार हो गया। बाद में इनकी पुत्री नंदिनी को ब्रह्मा पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने प्राप्त किया। फिर आता है उच्च श्रवा। इसे अश्वों का राजा कहा गया है। इनके 7 मुख थे और इनका रंग पूर्ण श्वेत था। इसकी शक्ति अपार बताई गई है और इसे मन की गति से चलने वाला अश्व कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को अश्वों में उच्च श्रवा कहा है। उस समय दैत्यराज बलि ने इसे प्राप्त किया, किंतु बाद में इंद्र ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। आगे चलकर तारकासुर ने इसे इंद्र से छीन लिया था। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने के पश्चात इंद्र ने पुनः इसे प्राप्त किया। इसी अश्व के रंग को लेकर महर्षि कश्यप की पत्नी क्रुदु एवं विंता में शर्त लगी थी कि जिसे क्रुदु ने छल से जीता था। फिर आता है कौस्तुभ मणि। सूर्य की आभा को भी फीकी कर देने वाली ये मणि संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देवों और दैत्यों ने इसे श्री हरि को प्रदान किया। ये मणि सदैव श्री हरि के हृदय के पास रहती है। महाभारत में श्री कृष्ण के पास भी इस मणि के होने का वर्णन आता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये मणि कालिया नाग के पास भी थी और श्री कृष्ण द्वारा उसके मर्दन के पश्चात उसने ये मणि उन्हें दे दी। फिर आता है कल्प वृक्ष। ये एक अद्भुत दिव्य वृक्ष है जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। कहा जाता है कि इसके नीचे बैठकर जो कुछ भी मांगा जाए वो प्राप्त होता है। इस वृक्ष को अनश्वर भी माना गया है। इसे देवताओं ने प्राप्त किया और इसकी स्थापना स्वर्ग के नंदन वन में की गई। रंभा। रंभा को प्रथम अप्सरा माना जाता है। इनका रूप अद्वितीय था और ये सभी अप्सराओं की प्रधान थी। इन्हें इंद्र ने स्वर्गलोक में रख लिया। इनका विवाह कुबेर के पुत्र नल कुबेर से हुआ। महालक्ष्मी भगवान विष्णु की सहगामिनी
समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सागर कन्या भी कहा गया। महर्षि दुर्वासा के श्राप से श्री अर्थात माता लक्ष्मी का लोप हो गया, जिससे समस्त सृष्टि धन धान्य से शून्य हो गई। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने पर देव और दैत्य इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए, किंतु तब ब्रह्मा जी ने सबको उनकी वास्तविकता से अवगत करवाया। बाद में माता लक्ष्मी ने श्री हरि को अपने पति के रूप में चुना और पुनः वैकुंठ लोक की। वारुणी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार ये एक देवी थी जिन्होंने वरुण को अपने पति के रूप में चुना। आमतौर पर इसे मदिरा के रूप में भी वर्णित किया गया है। वर्णन है कि वरुणी मदिरा को दैत्य ने अपने अधिकार में ले लिया। अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने इसी वारुणी को दैत्य को पिला दिया था, जिससे वे अपनी चेतना खो बैठे और देवों ने अवसर का लाभ उठाकर अमृत प्राप्त कर लिया। चंद्रमा। ब्रह्मा जी के अंश और महर्षि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र चंद्र को भी रत्न के रूप में मान्यता प्राप्त है। समुद्र मंथन से निकलने के पश्चात इनकी गिनती देवताओं में हुई और महादेव ने इन्हें अपने शीश पर धारण किया। इन्होंने ही स्वर भानु के छल के बारे में मोहिनी रूपी श्री हरि को बताया था। श्रांग। इसे महादेव के पिनाक के साथ संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही से धनुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। अन्य कथाओं के अनुसार पिनाक और श्रांग यानी कि सारंग को विश्वकर्मा ने बनाया था। बाद में श्रीहरि ने इसे महर्षि रुचिक को दे दिया और उन्होंने इस धनुष को अपने पोते भगवान परशुराम को दिया था। श्री राम ने परशुराम के कहने पर इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। महाभारत में यह धनुष श्री कृष्ण के पास था और कहा जाता है कि उनके अतिरिक्त केवल अर्जुन ही इसे संभाल सकते थे। पांचजन्य। इसे विश्व का प्रथम शंख माना जाता है। कहा जाता है कि इसके नाद से जहाँ तक इसका स्वर जाता था वहाँ से आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता था। इसे बहुत विशाल और भारी बताया गया है। इसे भी श्री हरि ने धारण किया। महाभारत में यह शंख श्री कृष्ण के पास था। धन्वंतरी। इन्हें भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में से एक माना जाता है। ये आयुर्वेद के जनक थे। नारायण की भांति ही ये भी चतुर्भुज है और अपने हाथों में शंख, चक्र, औषधि और अमृत धारण करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से इनका प्रादुर्भाव माता लक्ष्मी से 2 दिन पहले हुआ था, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस पर्व मनाया जाता है। और फिर आता है अमृत। अमृत एक ऐसा पेय है जो अमरता प्रदान करता है, अर्थात इसे पीने वाला कभी नहीं मरता। साथ ही ये प्राणी को रोग और बुढ़ापे से भी बचाता है। ऋग्वेद में शायद इसे ही सोमरस कहा गया है। समुद्र मंथन के अंतिम रत्न के रूप में अमृत को लेकर स्वयं देव धन्वंतरी निकले थे। अमृत को देखते ही देव और दैत्य उसे प्राप्त करने को दौड़े। धन्वंतरी इसे बचाने को भागने लगे। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत की रक्षा की और छल से देवताओं का अमृत और दैत्यों को वारुणी पिला दिया। इसी अमृत से अमर होकर और बल प्राप्त कर देवताओं ने पुनः युद्ध कर दैत्यों से स्वर्ग वापस ले लिया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।